सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं जो केजीएफ फ्रेंचाइजी के लिए प्रसिद्ध है। लीड रोल में प्रभास देवरथा देवा रायसार का किरदार निभाया है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने वेदराज वर्धमानार का और श्रुति हसन ने आद्या का किरदार अदा किया है। चलिए मूवी की जाने की बात करते हैं। सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस, क्राइम, पॉलिटिकल ड्रामा और इमोशनल डेप्थ का मेल है। इस फिल्म में गैंग वॉर्स, लॉयल्टी, रिवेंज और पावर स्ट्रगल जैसे एलिमेंट्स हैं जो इसे एक मास एक्शन एंटरटेनर बनाते हैं। इसका डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है जो पहले भी उनकी पिक्चरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मूवी का बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार में सेट है जहां मोनार्ची और क्राइम रूल करते हैं। पावर स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, बिट्रेल और इंटेंस एक्शन इसका कोर थीम है। प्रशांत नील की ग्रिटी स्टोरी टेलिंग और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस इसकी एक डिस्टिंक्टिव मास एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में ट्रेलर ने हाई इंटेंसिटी एक्शन, डार्क विजुअल और ग्रैंड स्केल स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को एक्साइट कर दिया। प्रभास के मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस और प्रशांत नील की केजीएफ स्टाइल रगड एक्शन ने हाइप और बढ़ा दी। फैंस ने सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस को बहुत पसंद किया। क्रिटिक्स के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्केल, स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल एक्सीलेंस को प्रेज किया। ट्रेलर ने मिस्ट्री और इंट्रिग्यू मेंटेन किया जो नैरेटिव को और एंगेजिंग बनाता है। कई लोगों ने इसे केजीएफ की वाइब वाली एक्शन स्पेक्टेल कहा जो मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन क्रिएट की जिसकी वजह से फिल्म का बज़ और एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार से होती है जो एक मोनार्चिकल रूल के तहत चल रहा है। ये एक डार्क, वायलेंट और पावर ड्रिवन वर्ल्ड है जिसमें गैंग वॉर्स और बिट्रेल्स आम बात है। पहले ही सीन से इंटेंसिटी और इंट्रिग्यू सेट हो जाता है जब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और खतरनाक दुश्मनी का इंडिकेशन मिलता है। चलिए पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। डार्क और ग्रिटी विजुअल ऑडियंस को एक इंटेंस और सीरियस टोन का एहसास कराते हैं। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और पावरफुल विजन से लगातार टेंशन बना रहता है। प्रभास का एंट्री सीन एक डोमिनेंट और लार्ज देन लाइफ ऑरा एस्टेब्लिश करता है। फिल्म की शुरुआत सीक्वेंसेस से रिवेंज, लॉयल्टी और बिट्रेल के एलिमेंट का हिंट मिलता है जो स्टोरी को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का फील देती है जो ऑडियंस को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत से वरदराजन मन्नार, पृथ्वीराज और देवा प्रभास की दोस्ती मजबूत और सच्ची लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वरदा एक साहसी वंशज है जबकि देवा सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भयंकर योद्धा भी है जो उसकी रक्षा के लिए तैयार है। ये दोस्ती सत्ता और विश्वासघात के आगे कितनी मजबूती रहेगी ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा, देवा एक आम आदमी जैसा लगता है जो इस किसी पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे ही कहानी अनफोल्ड होती है एक अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन होता है कि देवा सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक डेडली वॉरियर और रुथलेस फाइटर है। उसका पास्ट मिस्ट्री से भरा है और जैसे ही उसकी असली शक्ति दिखाई जाती है ऑडियंस को एक शॉक लगता है। तीसरा, खानसार एक पावरफुल और डिसिप्लिन सिटी स्टेट लगता है जिसमें एक मोनार्ची रूल करती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये क्लियर होता है कि ये एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन का सेंटर है।
जहाँ अंदर ही अंदर एक पॉलिटिकल रिबेलियन चल रहा है। चौथा, जब सबको लगता है कि वर्धा और देवा एक टीम है जो खानसर के शत्रुओं से लड़ेंगे, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रूटल ट्विस्ट आता है। पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन दोस्ती को तोड़ने लगती है और देवा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे अपनी लॉयल्टी और सच्चाई के बीच चुनना पड़ता है। पांचवा, मूवी का क्लाइमेक्स एक और बड़े ट्विस्ट के साथ आता है। जब ऑडियंस को लगता है कि एक तरफ से जीत हो गई है, तभी एक नया एंगल या एक हिडन प्लान सामने आता है जो सल्लार पार्ट 2 के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। सीज़फायर का असली मतलब सिर्फ एक रुकावट नहीं, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। ओवरऑल सल्लार अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और डार्क स्टोरी टेलिंग से भरी है, जिसमें लॉयल्टी, बिट्रेयल्स और पावर स्ट्रगल को एक थ्रिलिंग और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से दिखाया गया है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स तक कहानी इंटेंस पॉलिटिकल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच चुकी होती है। वरदराज वर्धमन्नार अपने रियासत को बचाने के लिए एक बड़े युद्ध में घुस चुका है, जबकि देवा प्रभास, जो शुरुआत में एक सीधा साधा इंसान लग रहा था, अपनी असली वॉरियर साइड दिखाता है। महायुद्ध खानसार के अंदर और बाहर बड़ा बैटल अनफोल्ड होता है, जिसमें पावर हंग्री फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं। देवा शुरुआत से एक लॉयल दोस्त लगता है, लेकिन क्लाइमेक्स में उसका अनस्टॉपेबल वॉरियर वर्जन दिखाई देता है। जब वर्धा मुश्किल में होता है, तब देवा एक रुथलेस किलिंग मशीन बन जाता है, जो अपने मित्र और उसके वंशज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहानी यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। जो लोग अब तक वर्धा और देवा के साथ दिख रहे थे, वही पॉलिटिकल बिट्रेल्स और डबल क्रॉसिंग करते हैं। ये पावर स्ट्रगल का क्रूअल रियलिटी दिखाता है। क्लाइमेक्स सिर्फ एक्शन हैवी बैटल नहीं है, बल्कि एक इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट भी है, जिसमें दोस्ती, वचन और बदले का तड़प एक साथ नज़र आती है। देवा का एंगर और डिस्ट्रक्शन मोड एक क्लियर मैसेज देता है, वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक लेजेंड है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। मूवी का टाइटल सीज़फायर एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। क्लाइमेक्स में जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, देवा अपनी ताकत से दुश्मनों को ख़त्म कर रहा होता है, तब एक मिस्ट्री एलिमेंट छोड़ा जाता है। क्या ये असली जीत है या सिर्फ आने वाली बड़ी जंग का आगाज़? सीज़फायर का मतलब होता है कि युद्ध का रुकना, लेकिन यहाँ इसका डीपर मीनिंग है, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक पॉज है। खानसर का असली कंट्रोल अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या वर्धरा सच में ताकतवर है? क्या देवा उसका साथ रहेगा या कुछ और बड़ा मोड़ आएगा? एंडिंग ये भी दिखाती है कि देवा सिर्फ एक छुपा हुआ वॉरियर नहीं, बल्कि एक फ्यूचर किंग मेकर भी हो सकता है। उसका असली मिशन क्या है, ये सस्पेंस पार्ट 2 के लिए क्यूरियोसिटी बनाता है। क्लाइमेक्स के बाद भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होता। क्या पावर के लिए दोस्ती तोड़ दी जाएगी या देवा और वर्धा एक नए तरीके से अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे? चलिए हीरो और हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवा प्रभास, साइलेंट, लॉयल बट अनस्टॉपेबल वॉरियर। पहले एक आम इंसान लगता है, लेकिन अंदर से रुथलेस फाइटर है। अपने मित्र वर्धा की रक्षा करना, लेकिन कहानी बढ़ने पर उसका असली मकसद और उसकी खुद की पास्ट आइडेंटिटी रिवील होती है। एक प्रोटेक्टर और किंग मेकर जो पावर स्ट्रगल के बीच अपनी लॉयल्टी और डेस्टिनी के बीच जूझ रहा है। हीरोइन आद्या श्रुति हसन, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल अवेयर। उसका रोल सिर्फ एक लव इंटरेस्ट का नहीं, बल्कि कहानी में एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट लाता है। अपने आसपास हो रही पॉलिटिकल चालों को समझना और सरवाइव करना चाहते हैं। एक मिस्ट्री एलिमेंट जो फ्यूचर पार्ट्स में और बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनल और एक्शन पैक्ड कॉन्फ्लिक्ट के सामना करते हैं, जो फिल्म को और ग्रिपिंग बनाता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर या उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं।
मेन एंटागोनिस्ट राजा मन्नार, जगपति बाहू, रुथलेस, पावर हंग्री और स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड। खानसार पर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, चाहे दोस्ती, रिश्ते या वचन तोड़ना पड़े। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करें तो अपने ही बेटे वर्दा को एक पाँव की तरह ट्रीट करता है। देवा और वर्दा की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी चालबाजियां क्लाइमेक्स तक एक डेंजरस बैटल को ट्रिगर करती हैं। कहानी में सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि मल्टीपल पावर हंग्री फोर्सेस है जो डिसेप्शन और पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं। ओवरऑल विलन का प्रेजेंस पूरा स्टोरी आर्क शेप करता है। दोस्ती को इम्तिहान में डालना, बेट्रियल का एलिमेंट लाना और देवा को एक रियल वॉरियर बनाने पर मजबूर करना। पार्ट 2 में और बड़े एंटागोनिस्ट अनवील हो सकते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला वरदराज वर्धमन्नार, पृथ्वीराज सुकुमारन, देवा का मित्र, खानसार के शाही वंश को वारिस जो अपनी रियासत और हक बचाने के लिए लड़ रहा है। उसकी दोस्ती और वचन कहानी का कोर है। उसके डिसीजन पावर स्ट्रगल को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या वो देवा पर पूरा भरोसा कर सकता है? दूसरा आद्या श्रुति हसन, एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट वुमेन जो पॉलिटिक्स और वॉर के बीच फंस जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, उसका रोल पार्ट 2 में और बड़ा हो सकता है। तीसरा राजा मन्नार, खानसार का करोल किंग जो पावर के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। उसकी चालबाजियाँ कहानी को चलाती हैं, वर्दा और देवा के बीच कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता है। चौथा मानविक टिन्नू आनंद, एक समझदार और एक्सपीरियंस व्यक्ति जो कहानी में एक गाइडिंग फोर्स है। पॉलिटिकल इंसाइट्स और बैक स्टोरी प्रोवाइड करता है। देवा और वर्दा के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। पांचवा बाला ऐश्वर्या राव, देवा की माँ जो एक इमोशनल और मॉरल स्ट्रेंथ का सोर्स है। देवा का पास्ट और उसकी वैल्यूज शेप करती हैं, इमोशनल डेप्थ ऐड करती हैं जो उसके कैरेक्टर को और लेयर्ड बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग का सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है, ये कहानी का सोल है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल डेप्थ और बिट्रेयल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर एक का रोल देवा का ट्रांसफॉर्मेशन और पावर स्ट्रगल को शेप करता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने भारत में 95 करोड़ की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड टोटल 178.70 करोड़ रहा। फिल्म की कुल कमाई 618.06 करोड़ से 700 करोड़ के बीच रही, जो इसे 2023 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। जापान में रिलीज होने पर फिल्म ने पहले वीकेंड पर 18.22 मिलियन JPY कमाया, जो रिसेंट समय में किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा प्रारंभ है, RRR और साहो के बाद। ओवरऑल इन सफलताओं के साथ सल्लाह ने प्रभास की स्टार पावर को और मजबूत किया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर प्रभावित किया। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और इसे ग्रैंड और एपिक नैरेटिव्स के शौकीन लोगों के लिए एक रिवाइटिंग वॉच कहा। इंडिया टुडे ने भी 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और इसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर कहा जो प्रभास के स्टारडम को सेलिब्रेट करता है। नेगेटिव रिएक्शंस में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि ये अधिक शोर शराबा है जिसका अर्थ कम है। NDTV के साहिबाल चटर्जी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का अपील अनब्राइल्ड एक्सेस में है। कुछ
शकुन और दर्शक का एक्शन सीक्वेंस और प्रभास के परफॉर्मेंस से प्रभावित हुए, जबकि कुछ लोगों ने कहानी में कनेक्ट होने में कठिनाई हुई और फिल्म को अधिक लंबा और शोर शराबा कहा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की इसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ की फीस के अलावा फिल्म के बॉक्स ऑफिस मुनाफे का 10% भी प्राप्त किया। श्रुति हसन ने 8 करोड़ चार्ज किए। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 4 करोड़ की फीस ली। जगपति बाबू ने 4 करोड़ चार्ज किए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। बाहुबली के बाद प्रभास को एक ब्रूटल और इंटेंस एक्शन हीरो के रूप में देखना एक ट्रीट था। देवा का साइलेंट बट डेडली नेचर उससे एक बडास कैरेक्टर बनाता है। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है जो लॉयल्टी, दोस्ती और बेट्रेयल का थीम को एक्सप्लोर करती है। केजीएफ की तरह यह भी रॉ और ग्रिटी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है। वर्दा एक ग्रे शेडेड रोल है जो दोस्ती और रियासत के बीच फंसा है। उसका और देवा का बॉन्ड फिल्म का इमोशनल कोर है। ब्रूटल और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस जो हॉलीवुड लेवल के लगते हैं। डार्क रिस्टिक विजुअल जो फिल्म को और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। यूनिकनेस की बात करें तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि सीज फायर पूरी कहानी का हिडन मीनिंग है। युद्ध खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पॉज हुआ है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर और इमोशनल डेप्थ भी है। क्या वो सिर्फ एक दोस्त है या पावर का असली गेम चेंजर। ओवरऑल अगर आपको केजीएफ, बाहुबली और विक्रम जैसे डार्क इंटेंस एक्शन फिल्म पसंद है तो सल्लार एक पावर पैक्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। पार्ट 2 का वेट और भी एक्साइटिंग हो गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। केजीएफ सीरीज 2018 और 22 में आई हुई। डार्क ग्रिटी वर्ल्ड बिल्डिंग और लार्जर देन लाइफ एक्शन। केजीएफ एक राइज ऑफ गैंगस्टर स्टोरी है, जबकि सल्लार में दोस्ती और लॉयल्टी का ज़्यादा एम्फेसिस है। बाहुबली सीरीज 2015 और 2017। बाहुबली एक हिस्टोरिकल फैंटेसी है जबकि सल्लार एक मॉडर्न डे ब्रूटल एक्शन फिल्म है। बाहुबली में मैथोलॉजी और लॉयल्टी ज़्यादा है, सल्लार में रॉ रियलिज्म। विक्रम 2022। विक्रम एक हाई टेक क्राइम थ्रिलर है जबकि सल्लार एक ग्वेरियला स्टाइल वॉर ड्रामा। सल्लार में लॉयल्टी और दोस्ती को इमोशनल डेप्थ ज़्यादा है। ओवरऑल सल्लार का ब्रूटल स्टोरी टेलिंग और पॉलिटिकल बैकड्रॉप उसे यूज़ करने का तरीका इसे केजीएफ और बाहुबली के बीच का एक परफेक्ट मिक्स बनाता है, लेकिन इसमें रियलिस्टिक और रॉ ब्रूटलिटी का अलग अंदाज है जो इसे यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शुरुआती शूटिंग के दौरान प्रभास का एक ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गया जो वायरल हो गया। इस घटना के बाद सेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिल्म की शूटिंग इटली के मटेरा शहर में हुई जहां पहले नो टाइम टू डाई जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। सल्लार पहली भारतीय फिल्म बनी जिसमें डार्क सेंट्रिक थीम डीसीटी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, इसके विजुअल्स और भी इंगेजिंग बन सके। फिल्म की शूटिंग इटली के अलावा रोमे और बुडापेस्ट जैसे शहरों में भी हुई जो फिल्म का विजुअल अपील को और भी इनहेंस करता है। ओवरऑल इन घटनाओं ने सल्लार की शूटिंग को और भी यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं जो उसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। अल्ट्रा वायलेंट हाई इंटेंसिटी फाइट सीन्स जो हॉलीवुड लेवल कोरियोग्राफी का एहसास देते हैं। दोस्ती और वचन पर फोकस जो टिपिकल रिवेंज ड्रामा से इसे अलग बनाता है। पहली भारतीय फिल्म जो डीसीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है जिसकी वजह से ग्रिटी विजुअल और इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस मिलता है। एक मिस्टिकल और रुथलेस किंगडम जिसमें पॉलिटिकल बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल और सर्वाइवल बैटल है। एक हीरो और एक एंटी हीरो के बीच इंटेंस बॉन्ड जो कहानी को और लेयर्ड बनाता है। ओवरऑल सल्लार सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि इमोशन, ब्रूटलिटी और पावर डायनेमिक्स का एक एक्सप्लोसिव मिक्स है जो इसे
टिपिकल मास फिल्म से अलग और यूनिक बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड द प्राइस ऑफ पावर। दोस्ती और वचन किस हद तक निभाया जा सकता है और ताकत का असली दायित्व क्या होता है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो देवा और वर्धा की दोस्ती और बेट्रेयल ने ऑडियंस के दिल को छुआ। सेक्रीफाइस और रिवेंज का ब्लेंड ने कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल बिट्रेयल के थीम ने डीपर सोचने पर मजबूर किया। हीरो और विलन की सोच में पतला रखा, जो ऑडियंस को अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन देने का मौका देता है। ओवरऑल सलार एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने के साथ एक डीप थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव भी है, जो इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों से कनेक्ट करती है। सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जो केजीएफ फ्रेंचाइजी के लिए प्रसिद्ध है। लीड रोल में प्रभास देवरथा देवा रायसार का किरदार निभाया है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने वेदराज वर्धमानार का और श्रुति हसन ने आद्या का किरदार अदा किया है। चलिए मूवी की जाने की बात करते हैं। सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस, क्राइम, पॉलिटिकल ड्रामा और इमोशनल डेप्थ का मेल है। इस फिल्म में गैंग वॉर्स, लॉयल्टी, रिवेंज और पावर स्ट्रगल जैसे एलिमेंट्स हैं, जो इसे एक मास एक्शन एंटरटेनर बनाते हैं। इसका डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है, जो पहले भी उनकी पिक्चरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मूवी का बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार में सेट है, जहां मोनार्ची और क्राइम रूल करते हैं। पावर स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और इंटेंस एक्शन इसका कोर थीम है। प्रशांत नील की ग्रिटी स्टोरी टेलिंग और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस इसकी एक डिस्टिंक्टिव मास एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में ट्रेलर ने हाई इंटेंसिटी एक्शन, डार्क विजुअल और ग्रैंड स्केल स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को एक्साइट कर दिया। प्रभास के मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस और प्रशांत नील की केजीएफ स्टाइल रगड एक्शन ने हाइप और बढ़ा दी। फैंस ने सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस को बहुत पसंद किया। क्रिटिक्स के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्केल, स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल एक्सीलेंस को प्रेस किया। ट्रेलर ने मिस्ट्री और इंट्रिग्यू मेंटेन किया, जो नैरेटिव को और एंगेजिंग बनाता है। कई लोगों ने इसे केजीएफ की वाइब वाली एक्शन स्पेक्टेल कहा, जो मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन क्रिएट की, जिसकी वजह से फिल्म का बज़ और एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार से होती है, जो एक मोनार्चिकल रूल के तहत चल रहा है। ये एक डार्क, वायलेंट और पावर ड्रिवन वर्ल्ड है, जिसमें गैंग वॉर्स और बिट्रेल्स आम बात है। पहले ही सीन से इंटेंसिटी और इंट्रिग्यू सेट हो जाता है, जब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और खतरनाक दुश्मनी का इंडिकेशन मिलता है। चलिए पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। डार्क और ग्रिटी विजुअल ऑडियंस को एक इंटेंस और सीरियस टोन का एहसास कराते हैं। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और पावरफुल बीजीएम से लगातार टेंशन बना रहता है। प्रभास का एंट्री सीन एक डोमिनेंट और लार्जर देन लाइफ ऑरा एस्टेब्लिश करता है। फिल्म की शुरुआत सीक्वेंसेस से रिवेंज, लॉयल्टी और बिट्रेल के एलिमेंट का हिंट मिलता है, जो स्टोरी को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का फील देती है, जो ऑडियंस को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत से वरदराज मन्नार, पृथ्वीराज और देवा प्रभास की दोस्ती मजबूत और सच्ची लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है,
एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वर्धा एक साहसी वंशज है, जबकि देवा सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भयंकर योद्धा भी है जो उसकी रक्षा के लिए तैयार है। ये दोस्ती सत्ता और विश्वासघात के आगे कितनी मजबूती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा, देवा एक आम आदमी जैसा लगता है जो इस किसी पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे ही कहानी अनफोल्ड होती है एक अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन होता है कि देवा सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक डेडली वॉरियर और रुथलेस फाइटर है। उसका पास्ट मिस्ट्री से भरा है और जैसे ही उसकी असली शक्ति दिखाई जाती है ऑडियंस को एक शॉक लगता है। तीसरा, खानसार एक पावरफुल और डिसिप्लिन सिटी स्टेट लगता है जिसमें एक मोनार्ची रूल करती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये क्लियर होता है कि ये एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन का सेंटर है जहाँ अंदर ही अंदर एक पॉलिटिकल रेबेलियन चल रहा है। चौथा, जब सबको लगता है कि वर्धा और देवा एक टीम है जो खानसार के शत्रुओं से लड़ेंगे, एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेयल ट्विस्ट आता है। पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन दोस्ती को तोड़ने लगती है और देवा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे अपनी लॉयल्टी और सच्चाई के बीच चुनना पड़ता है। पांचवा, मूवी का क्लाइमैक्स एक और बड़े ट्विस्ट के साथ आता है। जब ऑडियंस को लगता है कि एक तरफ से जीत हो गई है, तभी एक नया एंगल या एक हिडन प्लान सामने आता है जो सल्लार पार्ट 2 के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। सीज़फायर का असली मतलब सिर्फ एक रुकावट नहीं, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। ओवरऑल सल्लार अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और डार्क स्टोरी टेलिंग से भरी है, जिसमें लॉयल्टी, बिट्रेयल्स और पावर स्ट्रगल को एक थ्रिलिंग और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से दिखाया गया है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स तक कहानी इंटेंस पॉलिटिकल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच चुकी होती है। वर्धमन्नार अपने रियासत को बचाने के लिए एक बड़े युद्ध में घुस चुका है, जबकि देवा प्रभास, जो शुरुआत में एक सीधा साधा इंसान लग रहा था, अपनी असली वॉरियर साइड दिखाता है। महायुद्ध खानसार के अंदर और बाहर बड़ा बैटल अनफोल्ड होता है जिसमें पावर हंग्री फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं। देवा शुरुआत से एक लॉयल दोस्त लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका अनस्टॉपेबल वॉरियर वर्जन दिखाई देता है। जब वर्धा मुश्किल में होता है तब देवा एक रुथलेस किलिंग मशीन बन जाता है जो अपने मित्र और उसके वंशज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहानी यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। जो लोग अब तक वर्धा और देवा के साथ दिख रहे थे वही पॉलिटिकल बिट्रेल्स और डबल क्रॉसिंग करते हैं। ये पावर स्ट्रगल का क्रूअल रियलिटी दिखाता है। क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन हैवी बैटल नहीं है बल्कि एक इमोशनली चार्ज्ड मूवमेंट भी है जिसमें दोस्ती, वचन और बदले का तड़प एक साथ नज़र आती है। देवा का एंगर और डिस्ट्रक्शन मोड एक क्लियर मैसेज देता है, वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक लेजेंड है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। मूवी का टाइटल सीज़फायर एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। क्लाइमैक्स में जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, देवा अपनी ताकत से दुश्मनों को ख़त्म कर रहा होता है, तब एक मिस्ट्री एलिमेंट छोड़ा जाता है। क्या ये असली जीत है या सिर्फ आने वाली बड़ी जंग का आगाज़? सीज़फायर का मतलब होता है कि युद्ध का रुकना, लेकिन यहाँ इसका डीपर मीनिंग है जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक पॉज है। खानसर का असली कंट्रोल अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या वर्धा सच में ताकतवर है? क्या देवा उसका साथ रहेगा या कुछ और बड़ा मोड़ आएगा? एंडिंग ये भी दिखाती है कि देवा सिर्फ एक छुपा हुआ वॉरियर नहीं बल्कि एक फ्यूचर किंग मेकर भी हो सकता है। उसका असली मिशन क्या है, ये सस्पेंस पार्ट 2 के लिए क्यूरियोसिटी बनाता है। क्लाइमैक्स के बाद भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होता। क्या पावर के लिए दोस्ती तोड़ दी जाएगी या देवा और वर्धा एक नए तरीके से अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे? चलिए हीरो और हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवा प्रभास साइलेंट, लॉयल,
बट अनस्टॉपेबल वॉरियर पहले एक आम इंसान लगता है लेकिन अंदर से रूथलेस फाइटर है। अपने मित्र वर्दा की रक्षा करना, लेकिन कहानी बढ़ने पर उसका असली मकसद और उसकी खुद की पास्ट आइडेंटिटी रिवील होती है। एक प्रोटेक्टर और किंग मेकर जो पावर स्ट्रगल के बीच अपनी लॉयल्टी और डेस्टिनी के बीच जूझ रहा है। हीरोइन आद्या श्रुति हसन स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल अवेयर। उसका रोल सिर्फ एक लव इंटरेस्ट का नहीं बल्कि कहानी में एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट लाता है। अपने आसपास हो रही पॉलिटिकल चालों को समझना और सरवाइव करना चाहते हैं। एक मिस्ट्री एलिमेंट जो फ्यूचर पार्ट्स में और बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनल और एक्शन पैक्ड कॉन्फ्लिक्ट के सामना करते हैं जो फिल्म को और ग्रिपिंग बनाता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर या उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मेन एंटागोनिस्ट राजा मन्नार जगपति बाहू, रूथलेस, पावर हंग्री और स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड। खानसार पर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, चाहे दोस्ती, रिश्ते या वचन तोड़ना पड़े। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करें तो अपने ही बेटे वर्दा को एक पाँव की तरह ट्रीट करता है। देवा और वर्दा की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी चालबाजियां क्लाइमेक्स तक एक डेंजरस बैटल को ट्रिगर करती हैं। कहानी में सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि मल्टीपल पावर हंग्री फोर्सेस है जो डिसेप्शन और पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं। ओवरऑल विलन का प्रेजेंस पूरा स्टोरी आर्क शेप करता है। दोस्ती को इम्तिहान में डालना, बेट्रियल का एलिमेंट लाना और देवा को एक रियल वॉरियर बनाने पर मजबूर करना। पार्ट 2 में और बड़े एंटागोनिस्ट अनवील हो सकते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला वरदराज वर्धमन्नार, पृथ्वीराज सुकुमारन, देवा का मित्र, खानसार के शाही वंश को वारिस जो अपनी रियासत और हक बचाने के लिए लड़ रहा है। उसकी दोस्ती और वचन कहानी का कोर है। उसके डिसीजन पावर स्ट्रगल को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या वो देवा पर पूरा भरोसा कर सकता है? दूसरा आद्या श्रुति हसन, एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट वुमेन जो पॉलिटिक्स और वॉर के बीच फंस जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, उसका रोल पार्ट 2 में और बड़ा हो सकता है। तीसरा राजा मन्नार, खानसार का करोल किंग जो पावर के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। उसकी चालबाजियाँ कहानी को चलाती हैं। वर्दा और देवा के बीच कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता है। चौथा मानविक टिन्नू आनंद, एक समझदार और एक्सपीरियंस व्यक्ति जो कहानी में एक गाइडिंग फोर्स है। पॉलिटिकल इंसाइट्स और बैक स्टोरी प्रोवाइड करता है। देवा और वर्दा के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। पांचवा बाला ऐश्वर्या राव, देवा की माँ जो एक इमोशनल और मॉरल स्ट्रेंथ का सोर्स है। देवा का पास्ट और उसकी वैल्यूज शेप करती हैं, इमोशनल डेप्थ ऐड करती हैं जो उसके कैरेक्टर को और लेयर्ड बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग का सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है, ये कहानी का सोल है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल डेप्थ और बिट्रेयल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर एक का रोल देवा का ट्रांसफॉर्मेशन और पावर स्ट्रगल को शेप करता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने भारत में 95 करोड़ की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड टोटल 178.70 करोड़ रहा। फिल्म की कुल कमाई 618.06 करोड़ से 700 करोड़ के बीच रही, जो इसे 2023 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। जापान में रिलीज होने पर फिल्म ने पहले वीकेंड पर 18.22 मिलियन JPY कमाया, जो रिसेंट समय में किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा प्रारंभ है, RRR और साहो के बाद। ओवरऑल इन सफलताओं के साथ सल्ला ने प्रभास की स्टार पावर को और मजबूत किया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर प्रभावित किया।
चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और इसे ग्रैंड और एपिक नैरेटिव्स के शौकीन लोगों के लिए एक रिवाइटिंग वॉच कहा। इंडिया टुडे ने भी 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और इसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर कहा जो प्रवास के स्टारडम को सेलिब्रेट करता है। नेगेटिव रिएक्शंस में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि ये अधिक शोर शराबा है जिसका अर्थ कम है। एनडीटीवी के साहिबाल चटर्जी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि प्रभास और पृथ्वीराज चतुर्वेदी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का अपील अनब्राइल्ड एक्सेस में है। कुछ समीक्षकों और दर्शक एक्शन सीक्वेंस और प्रभास के परफॉर्मेंस से प्रभावित हुए, जबकि कुछ लोगों ने कहानी में कनेक्ट होने में कठिनाई हुई और फिल्म को अधिक लंबा और शोर शराबा कहा। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की इसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ की फीस के अलावा फिल्म के बॉक्स ऑफिस म्यूनेफ का 10% भी प्राप्त किया। श्रुति हसन ने 8 करोड़ चार्ज किए। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 4 करोड़ की फीस ली। जगपति बाबू ने 4 करोड़ चार्ज किए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। बाहुबली के बाद प्रभास को एक ब्रूटल और इंटेंस एक्शन हीरो के रूप में देखना एक ट्रीट था। देवा का साइलेंट बट डेडली नेचर उससे एक बडास कैरेक्टर बनाता है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है जो लॉयल्टी, दोस्ती और बेट्रेयल का थीम को एक्सप्लोर करती है। केजीएफ की तरह यह भी रॉ और ग्रिटी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है। वर्दा एक ग्रे शेडेड रोल है जो दोस्ती और रियासत के बीच फंसा है। उसका और देवा का बॉन्ड फिल्म का इमोशनल कोर है। ब्रूटल और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस जो हॉलीवुड लेवल के लगते हैं। डार्क रिस्टिक विजुअल जो फिल्म को और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। यूनिकनेस की बात करें तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि सीज फायर पूरी कहानी का हिडन मीनिंग है। युद्ध खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पॉज हुआ है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर और इमोशनल डेप्थ भी है। क्या वो सिर्फ एक दोस्त है या पावर का असली गेम चेंजर। ओवरऑल अगर आपको केजीएफ, बाहुबली और विक्रम जैसे डार्क इंटेंस एक्शन फिल्म पसंद है तो सल्लार एक पावर पैक्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। पार्ट 2 का वेट और भी एक्साइटिंग हो गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। केजीएफ सीरीज 2018 और 22 में आई हुई। डार्क ग्रिटी वर्ल्ड बिल्डिंग और लार्जर देन लाइफ एक्शन। केजीएफ एक राइज ऑफ गैंगस्टर स्टोरी है जबकि सल्लार में दोस्ती और लॉयल्टी का ज़्यादा एम्फेसिस है। बाहुबली सीरीज 2015 और 2017। बाहुबली एक हिस्टोरिकल फैंटेसी है जबकि सल्लार एक मॉडर्न डे ब्रूटल एक्शन फिल्म है। बाहुबली में मैथोलॉजी और लॉयल्टी ज़्यादा है, सल्लार में रॉ रियलिज्म। विक्रम 2022। विक्रम एक हाई टेक क्राइम थ्रिलर है जबकि सल्लार एक ग्वेरिला स्टाइल वॉर ड्रामा। सल्लार में लॉयल्टी और दोस्ती को इमोशनल डेप्थ ज़्यादा है। ओवरऑल सल्लार का ब्रूटल स्टोरी टेलिंग और पॉलिटिकल बैकड्रॉप उसे यूज़ करने का तरीका इसे केजीएफ और बाहुबली के बीच का एक परफेक्ट मिक्स बनाता है, लेकिन इसमें रियलिस्टिक और रॉ ब्रूटलिटी का अलग अंदाज है जो इसे यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शुरुआती शूटिंग के दौरान प्रभास का एक ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गया जो वायरल हो गया। इस घटना के बाद सेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिल्म की शूटिंग इटली के मटेरा शहर में हुई जहां पहले नो टाइम टू डाई जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। सल्लार पहली भारतीय फिल्म बनी जिसमें डार्क सेंट्रिक थीम डीसी की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया इसके विजुअल्स और भी इंगेजिंग बन सके। फिल्म की शूटिंग इटली के अलावा रोम और बुडापेस्ट जैसे शहरों में भी हुई
जो फिल्म का विजुअल अपील को और भी इनहेंस करता है। ओवरऑल इन घटनाओं ने सलार की शूटिंग को और भी यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हुए देखते हैं जो उसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। अल्ट्रा वायलेंट हाई इंटेंसिटी फाइट सीन्स जो हॉलीवुड लेवल कोरियोग्राफी का एहसास देते हैं। दोस्ती और वचन पर फोकस जो टिपिकल रिवेंज ड्रामा से इसे अलग बनाता है। पहली भारतीय फिल्म जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है जिसकी वजह से ग्रिटी विजुअल और इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस मिलता है। एक मिस्टिकल और रुथलेस किंगडम जिसमें पॉलिटिकल बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल और सर्वाइवल बैटल है। एक हीरो और एक एंटी हीरो के बीच इंटेंस बॉन्ड जो कहानी को और लेयर्ड बनाता है। ओवरऑल सलार सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि इमोशन, ब्रूटलिटी और पावर डायनेमिक्स का एक एक्सप्लोसिव मिक्स है जो इसे टिपिकल मास फिल्म से अलग और यूनिक बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड द प्राइस ऑफ पावर। दोस्ती और वचन किस हद तक निभाया जा सकता है और ताकत का असली दायित्व क्या होता है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो देवा और वर्धा की दोस्ती और बिट्रेयल ने ऑडियंस के दिल को छुआ। सेक्रीफाइस और रिवेंज का ब्लेंड ने कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल बिट्रेयल के थीम ने डीपर सोचने पर मजबूर किया। हीरो और विलन की सोच में पतला रखा जो ऑडियंस को अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन देने का मौका देता है। ओवरऑल सलार एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने के साथ एक डीप थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव भी है जो इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों से कनेक्ट करती है। सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं जो केजीएफ फ्रेंचाइजी के लिए प्रसिद्ध है। लीड रोल में प्रभास देवरथा देवा रायसार का किरदार निभाया है जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने वेदराज वर्धमन्नार का और श्रुति हसन ने आद्या का किरदार अदा किया है। चलिए मूवी की जाने की बात करते हैं। सलार पार्ट 1 सीज़फायर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस, क्राइम, पॉलिटिकल ड्रामा और इमोशनल डेप्थ का मेल है। इस फिल्म में गैंग वॉर्स, लॉयल्टी, रिवेंज और पावर स्ट्रगल जैसे एलिमेंट्स हैं जो इसे एक मास एक्शन एंटरटेनर बनाते हैं। इसका डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है जो पहले भी उनकी पिक्चरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मूवी का बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार में सेट है जहां मोनार्ची और क्राइम रूल करते हैं। पावर स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और इंटेंस एक्शन इसका कोर थीम है। प्रशांत नील की ग्रिटी स्टोरी टेलिंग और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस इसकी एक डिस्टिंक्टिव मास एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में ट्रेलर ने हाई इंटेंसिटी एक्शन, डार्क विजुअल और ग्रैंड स्केल स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को एक्साइट कर दिया। प्रभास के मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस और प्रशांत नील की केजीएफ स्टाइल रगड एक्शन ने हाइप और बढ़ा दी। फैंस ने सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस को बहुत पसंद किया। क्रिटिक्स के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्केल, स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल एक्सीलेंस को प्रेस किया। ट्रेलर ने मिस्ट्री और इंट्रिग्यू मेंटेन किया जो नैरेटिव को और एंगेजिंग बनाता है। कई लोगों ने इसे केजीएफ की वाइब वाली एक्शन स्पेक्टेल कहा जो मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन क्रिएट की जिसकी वजह से फिल्म का बज़ और एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार से होती है जो एक मोनार्चिकल रूल के तहत चल रहा है।
ये एक डार्क, वायलेंट और पावर ड्रिवन वर्ल्ड है जिसमें गैंग वॉर्स और बिट्रेल्स आम बात है। पहले ही सीन से इंटेंसिटी और इंट्रिग्यू सेट हो जाता है जब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और खतरनाक दुश्मनी का इंडिकेशन मिलता है। चलिए पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। डार्क और ग्रिटी विजुअल ऑडियंस को एक इंटेंस और सीरियस टोन का एहसास कराते हैं। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और पावरफुल विजन से लगातार टेंशन बना रहता है। प्रभास का एंट्री सीन एक डोमिनेंट और लार्जर देन लाइफ ऑरा एस्टेब्लिश करता है। फिल्म की शुरुआत सीक्वेंसेस से रिवेंज, लॉयल्टी और बिट्रेल के एलिमेंट का हिंट मिलता है जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का फील देती है जो ऑडियंस को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत से वरदराजा मन्नार, पृथ्वीराज और देवा प्रभास की दोस्ती मजबूत और सच्ची लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वरदा एक साहसी वंशज है जबकि देवा सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भयंकर योद्धा भी है जो उसकी रक्षा के लिए तैयार है। ये दोस्ती सत्ता और विश्वासघात के आगे कितनी मजबूती रहेगी ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा, देवा एक आम आदमी जैसा लगता है जो इस किसी पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे ही कहानी अनफोल्ड होती है एक अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन होता है कि देवा सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक डेडली वॉरियर और रुथलेस फाइटर है। उसका पास्ट मिस्ट्री से भरा है और जैसे ही उसकी असली शक्ति दिखाई जाती है ऑडियंस को एक शॉक लगता है। तीसरा, खानसार एक पावरफुल और डिसिप्लिन सिटी स्टेट लगता है जिसमें एक मोनार्ची रूल करती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये क्लियर होता है कि ये एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन का सेंटर है जहाँ अंदर ही अंदर एक पॉलिटिकल रेबेलियन चल रहा है। चौथा, जब सबको लगता है कि वर्धा और देवा एक टीम है जो खानसार के शत्रुओं से लड़ेंगे, एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेयल ट्विस्ट आता है। पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन दोस्ती को तोड़ने लगती है और देवा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे अपनी लॉयल्टी और सच्चाई के बीच चुनना पड़ता है। पांचवा, मूवी का क्लाइमैक्स एक और बड़े ट्विस्ट के साथ आता है। जब ऑडियंस को लगता है कि एक तरफ से जीत हो गई है तभी एक नया एंगल या एक हिडन प्लान सामने आता है जो सल्लार पार्ट 2 के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। सीज फायर का असली मतलब सिर्फ एक रुकावट नहीं लेकिन असली जंग अभी बाकी है। ओवरऑल सल्लार अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और डार्क स्टोरी टेलिंग से भरी है जिसमें लॉयल्टी, बिट्रेल्स और पावर स्ट्रगल को एक थ्रिलिंग और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से दिखाया गया है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स तक कहानी इंटेंस पॉलिटिकल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच चुकी होती है। वर्धमन्नार अपनी रियासत को बचाने के लिए एक बड़े युद्ध में घुस चुका है जबकि देवा प्रभास, जो शुरुआत में एक सीधा साधा इंसान लग रहा था, अपनी असली वॉरियर साइड दिखाता है। महायुद्ध खानसार के अंदर और बाहर बड़ा बैटल अनफोल्ड होता है जिसमें पावर हंग्री फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं। देवा शुरुआत से एक लॉयल दोस्त लगता है लेकिन क्लाइमैक्स में उसका अनस्टॉपेबल वॉरियर वर्जन दिखाई देता है। जब वर्धा मुश्किल में होता है तब देवा एक रुथलेस किलिंग मशीन बन जाता है जो अपने मित्र और उसके वंशज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहानी यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। जो लोग अब तक वर्धा और देवा के साथ दिख रहे थे वही पॉलिटिकल बिट्रेल्स और डबल क्रॉसिंग करते हैं। ये पावर स्ट्रगल का क्रूअल रियलिटी दिखाता है। क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन हैवी बैटल नहीं है बल्कि एक इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट भी है जिसमें दोस्ती, वचन और बदले का तड़प एक साथ नजर आती है। देवा का एंगर और डिस्ट्रक्शन मोड एक क्लियर मैसेज देता है वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक लेजेंड है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। मूवी का टाइटल सीज फायर एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। क्लाइमैक्स
में जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, देवा अपनी ताकत से दुश्मनों को ख़त्म कर रहा होता है, तब एक मिस्ट्री एलिमेंट छोड़ा जाता है। क्या ये असली जीत है या सिर्फ आने वाली बड़ी जंग का आगाज़? सीज़फायर का मतलब होता है कि युद्ध का रुकना, लेकिन यहाँ इसका डीपर मीनिंग है, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक पॉज है। कांसर का असली कंट्रोल अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या वर्जरा सच में ताकतवर है? क्या देवा उसका साथ रहेगा या कुछ और बड़ा मोड़ आएगा? एंडिंग ये भी दिखाती है कि देवा सिर्फ एक छुपा हुआ वॉरियर नहीं बल्कि एक फ्यूचर किंग मेकर भी हो सकता है। उसका असली मिशन क्या है, ये सस्पेंस पार्ट 2 के लिए क्यूरियोसिटी बनाता है। क्लाइमैक्स के बाद भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होता। क्या पावर के लिए दोस्ती तोड़ दी जाएगी या देवा और वर्धा एक नए तरीके से अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे? चलिए हीरो और हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवा प्रभास, साइलेंट, लॉयल बट अनस्टॉपेबल वॉरियर। पहले एक आम इंसान लगता है लेकिन अंदर से रुथलेस फाइटर है। अपने मित्र वर्धा की रक्षा करना, लेकिन कहानी बढ़ने पर उसका असली मकसद और उसकी खुद की पास्ट आइडेंटिटी रिवील होती है। एक प्रोटेक्टर और किंग मेकर जो पावर स्ट्रगल के बीच अपनी लॉयल्टी और डेस्टिनी के बीच जूझ रहा है। हीरोइन आद्या श्रुति हसन, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल अवेयर। उसका रोल सिर्फ एक लव इंटरेस्ट का नहीं बल्कि कहानी में एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट लाता है। अपने आसपास हो रही पॉलिटिकल चालों को समझना और सरवाइव करना चाहते हैं। एक मिस्ट्री एलिमेंट जो फ्यूचर पार्ट्स में और बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनल और एक्शन पैक्ड कॉन्फ्लिक्ट के सामना करते हैं जो फिल्म को और ग्रिपिंग बनाता है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर या उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मेन एंटागोनिस्ट राजा मन्नार, जगपति बाहू, रुथलेस, पावर हंग्री और स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड। खानसार पर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, चाहे दोस्ती, रिश्ते या वचन तोड़ना पड़े। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करें तो अपने ही बेटे वर्धा को एक पाँव की तरह ट्रीट करता है। देवा और वर्धा की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी चालबाजियां क्लाइमैक्स तक एक डेंजरस बैटल को ट्रिगर करती हैं। कहानी में सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि मल्टीपल पावर हंग्री फोर्सेस है जो डिसेप्शन और पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं। ओवरऑल विलन का प्रेजेंस पूरा स्टोरी आर्क शेप करता है। दोस्ती को इम्तिहान में डालना, बेट्रियल का एलिमेंट लाना और देवा को एक रियल वॉरियर बनाने पर मजबूर करना। पार्ट 2 में और बड़े एंटागोनिस्ट रिवील हो सकते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला वरदराज वर्धा मन्नार, पृथ्वीराज सुकुमारन, देवा का मित्र, खानसर के शाही वंश को वारिस जो अपनी रियासत और हक बचाने के लिए लड़ रहा है। उसकी दोस्ती और वचन कहानी का कोर है। उसके डिसीजन पावर स्ट्रगल को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या वो देवा पर पूरा भरोसा कर सकता है? दूसरा आद्या श्रुति हसन, एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट वुमेन जो पॉलिटिक्स और वॉर के बीच फंस जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, उसका रोल पार्ट 2 में और बड़ा हो सकता है। तीसरा राजा मन्नार, खानसार का कैरल किंग जो पावर के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। उसकी चालबाजियाँ कहानी को चलाती हैं। वर्धा और देवा के बीच कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता है। चौथा मानविक टिन्नू आनंद, एक समझदार और एक्सपीरियंट व्यक्ति जो कहानी में एक गाइडिंग फोर्स है। पॉलिटिकल इंसाइट्स और बैक स्टोरी प्रोवाइड करता है। देवा और वर्धा के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। पांचवा बाला ऐश्वर्या राव, देवा की माँ जो एक इमोशनल और मॉरल स्ट्रेंथ का सोर्स है। देवा का पास्ट और उसकी वैल्यूज शेप करती हैं, इमोशनल डेप्थ ऐड करती हैं जो उसके कैरेक्टर को और लेयर्ड बनाता है।
ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है, ये कहानी का सोल है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल डेप्थ और बिट्रेयल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर एक का रोल देवा का ट्रांसफॉर्मेशन और पावर स्ट्रगल को शेप करता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने भारत में 95 करोड़ की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड टोटल 178.70 करोड़ रहा। फिल्म की कुल कमाई 618.06 करोड़ से 700 करोड़ के बीच रही, जो इसे 2023 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। जापान में रिलीज होने पर फिल्म ने पहले वीकेंड पर 18.22 मिलियन JPY कमाया, जो रिसेंट समय में किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा प्रारंभ है, RRR और साहो के बाद। ओवरऑल इन सफलताओं के साथ सल्लार ने प्रभास की स्टार पावर को और मजबूत किया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर प्रभावित किया। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और इसे ग्रैंड और एपिक नैरेटिव्स के शौकीन लोगों के लिए एक रिवाइटिंग वॉच कहा। इंडिया टुडे ने भी 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और इसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर कहा, जो प्रभास के स्टारडम को सेलिब्रेट करता है। नेगेटिव रिएक्शंस में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि ये अधिक शोर शराबा है जिसका अर्थ कम है। NDTV के साहिबाल चटर्जी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि प्रभास और पृथ्वीराज चतुर्वेदी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का अपील अनब्राइल्ड एक्सेस में है। कुछ समीक्षकों और दर्शक एक्शन सीक्वेंस और प्रभास के परफॉर्मेंस से प्रभावित हुए, जबकि कुछ लोगों ने कहानी में कनेक्ट होने में कठिनाई हुई और फिल्म को अधिक लंबा और शोर शराबा कहा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की इसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ की फीस के अलावा फिल्म के बॉक्स ऑफिस म्यूनेफ का 10% भी प्राप्त किया। श्रुति हसन ने 8 करोड़ चार्ज किए। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 4 करोड़ की फीस ली। जगपति बाबू ने 4 करोड़ चार्ज किए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। बाहुबली के बाद प्रभास को एक ब्रूटल और इंटेंस एक्शन हीरो के रूप में देखना एक ट्रीट था। देवा का साइलेंट बट डेडली नेचर उससे एक बडास कैरेक्टर बनाता है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है जो लॉयल्टी, दोस्ती और बेट्रेयल का थीम को एक्सप्लोर करती है। KGF की तरह यह भी रॉ और ग्रिटी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है। वर्दा एक ग्रे शेडेड रोल है जो दोस्ती और रियासत के बीच फंसा है। उसका और देवा का बॉन्ड फिल्म का इमोशनल कोर है। ब्रूटल और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस जो हॉलीवुड लेवल के लगते हैं। डार्क रिस्टिक विजुअल जो फिल्म को और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। यूनिकनेस की बात करें तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि सीज फायर पूरी कहानी का हिडन मीनिंग है। युद्ध खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पॉज हुआ है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर और इमोशनल डेप्थ भी है। क्या वो सिर्फ एक दोस्त है या पावर का असली गेम चेंजर? ओवरऑल अगर आपको KGF, बाहुबली और विक्रम जैसे डार्क इंटेंस एक्शन फिल्म पसंद है तो सल्लार एक पावर पैक्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। पार्ट 2 का वेट और भी एक्साइटिंग हो गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। KGF सीरीज 2018 और 22 में आई हुई। डार्क ग्रिटी वर्ल्ड बिल्डिंग और लार्जर देन लाइफ एक्शन। KGF एक राइज ऑफ गैंगस्टर स्टोरी है, जबकि सल्लार में दोस्ती और लॉयल्टी का ज़्यादा एम्फेसिस है। बाहुबली सीरीज 2015 और 2017। बाहुबली एक हिस्टोरिकल फैंटेसी है, जबकि सल्लार एक मॉडर्न डे ब्रूटल एक्शन फिल्म है। बाहुबली में मैथोलॉजी और लॉयल्टी ज़्यादा है, सल्लार में रॉ रियलिज्म।
विक्रम 2022। विक्रम एक हाई टेक क्राइम थ्रिलर है, जबकि सल्लार एक गुएरिला स्टाइल वॉर ड्रामा। सल्लार में लॉयल्टी और दोस्ती को इमोशनल डेप्थ ज़्यादा है। ओवरऑल सल्लार का ब्रूटल स्टोरी टेलिंग और पॉलिटिकल बैकड्रॉप उसे यूज़ करने का तरीका इसे केजीएफ और बाहुबली के बीच का एक परफेक्ट मिक्स बनाता है, लेकिन इसमें रियलिस्टिक और रॉ ब्रूटलिटी का अलग अंदाज है जो इसे यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। शुरुआती शूटिंग के दौरान प्रभास का एक ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जो वायरल हो गया। इस घटना के बाद सेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिल्म की शूटिंग इटली के मटेरा शहर में हुई, जहां पहले नो टाइम टू डाई जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। सल्लार पहली भारतीय फिल्म बनी जिसमें डार्क सेंट्रिक थीम डीसीटी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, इसके विजुअल्स और भी इंगेजिंग बन सके। फिल्म की शूटिंग इटली के अलावा रोमे और बुडापेस्ट जैसे शहरों में भी हुई, जो फिल्म का विजुअल अपील को और भी इनहेंस करता है। ओवरऑल इन घटनाओं ने सल्लार की शूटिंग को और भी यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं जो उसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। अल्ट्रा वायलेंट हाई इंटेंसिटी फाइट सीन्स जो हॉलीवुड लेवल कोरियोग्राफी का एहसास देते हैं। दोस्ती और वचन पर फोकस जो टिपिकल रिवेंज ड्रामा से इसे अलग बनाता है। पहली भारतीय फिल्म जो डीसीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिसकी वजह से ग्रिटी विजुअल और इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस मिलता है। एक मिस्टिकल और रुथलेस किंगडम जिसमें पॉलिटिकल बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल और सर्वाइवल बैटल है। एक हीरो और एक एंटी हीरो के बीच इंटेंस बॉन्ड जो कहानी को और लेयर्ड बनाता है। ओवरऑल सल्लार सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि इमोशन, ब्रूटलिटी और पावर डायनेमिक्स का एक एक्सप्लोसिव मिक्स है, जो इसे टिपिकल मास फिल्म से अलग और यूनिक बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड द प्राइस ऑफ पावर। दोस्ती और वचन किस हद तक निभाया जा सकता है और ताकत का असली दायित्व क्या होता है। इमोशनल कनेक्ट की बात करें तो देवा और वर्धा की दोस्ती और बिट्रेयल ने ऑडियंस के दिल को छुआ। सेक्रीफाइस और रिवेंज का ब्लेंड ने कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट की बात करें तो पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल बिट्रेयल के थीम ने डीपर सोचने पर मजबूर किया। हीरो और विलन की सोच में पतला रखा, जो ऑडियंस को अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन देने का मौका देता है। ओवरऑल सल्लार एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने के साथ एक डीप थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव भी है, जो इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों से कनेक्ट करती है। सल्लार पार्ट 1 सीज़फायर एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जो केजीएफ फ्रेंचाइजी के लिए प्रसिद्ध है। लीड रोल में प्रभास देवरथा देवा रायसार का किरदार निभाया है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने वेदराज वर्धमन्नार का और श्रुति हसन ने आद्या का किरदार अदा किया है। चलिए मूवी की जाने की बात करते हैं। सल्लार पार्ट 1 सीज़फायर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस, क्राइम, पॉलिटिकल ड्रामा और इमोशनल डेप्थ का मेल है। इस फिल्म में गैंग वॉर्स, लॉयल्टी, रिवेंज और पावर स्ट्रगल जैसे एलिमेंट्स हैं, जो इसे एक मास एक्शन एंटरटेनर बनाते हैं। इसका डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है, जो पहले भी उनकी पिक्चरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मूवी का बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार में सेट है, जहां मोनार्ची और क्राइम रूल करते हैं। पावर स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और इंटेंस एक्शन इसका कोर थीम है। प्रशांत नील की ग्रिटी स्टोरी टेलिंग और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस इसकी एक डिस्टिंक्टिव मास एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में
ट्रेलर ने हाई इंटेंसिटी एक्शन, डार्क विजुअल और ग्रैंड स्केल स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को एक्साइट कर दिया। प्रभास के मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस और प्रशांत नील की केजीएफ स्टाइल रगड एक्शन ने हाइप और बढ़ा दी। फैंस ने सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस को बहुत पसंद किया। क्रिटिक्स के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स ने फिल्म की स्केल, स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल एक्सीलेंस को प्रेज किया। ट्रेलर ने मिस्ट्री और इंट्रिग्यू मेंटेन किया जो नैरेटिव को और एंगेजिंग बनाता है। कई लोगों ने इसे केजीएफ की वाइब वाली एक्शन स्पेक्टेल कहा जो मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन क्रिएट की जिसकी वजह से फिल्म का बज़ और एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत डायस्टोपियन सिटी स्टेट खानसार से होती है जो एक मोनार्चिकल रूल के तहत चल रहा है। ये एक डार्क, वायलेंट और पावर ड्रिवन वर्ल्ड है जिसमें गैंग वॉर्स और बिट्रेल्स आम बात है। पहले ही सीन से इंटेंसिटी और इंट्रिग्यू सेट हो जाता है जब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और खतरनाक दुश्मनी का इंडिकेशन मिलता है। चलिए पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। डार्क और ग्रिटी विजुअल ऑडियंस को एक इंटेंस और सीरियस टोन का एहसास कराते हैं। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और पावरफुल विजन से लगातार टेंशन बना रहता है। प्रभास का एंट्री सीन एक डोमिनेंट और लार्जर देन लाइफ ऑरा एस्टेब्लिश करता है। फिल्म की शुरुआत सीक्वेंसेस से रिवेंज, लॉयल्टी और बिट्रेल के एलिमेंट का हिंट मिलता है जो स्टोरी को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का फील देती है जो ऑडियंस को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत से वरदराजन मन्नार, पृथ्वीराज और देवा प्रभास की दोस्ती मजबूत और सच्ची लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वरदा एक साहसी वंशज है जबकि देवा सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भयंकर योद्धा भी है जो उसकी रक्षा के लिए तैयार है। ये दोस्ती सत्ता और विश्वासघात के आगे कितनी मजबूती रहेगी ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा, देवा एक आम आदमी जैसा लगता है जो किसी पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे ही कहानी अनफोल्ड होती है एक अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन होता है कि देवा सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक डेडली वॉरियर और रुथलेस फाइटर है। उसका पास्ट मिस्ट्री से भरा है और जैसे ही उसकी असली शक्ति दिखाई जाती है ऑडियंस को एक शॉक लगता है। तीसरा, खानसार एक पावरफुल और डिसिप्लिन सिटी स्टेट लगता है जिसमें एक मोनार्ची रूल करती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये क्लियर होता है कि ये एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन का सेंटर है जहाँ अंदर ही अंदर एक पॉलिटिकल रेबेलियन चल रहा है। चौथा, जब सबको लगता है कि वर्धा और देवा एक टीम है जो खानसार के शत्रुओं से लड़ेंगे